ठाणे महानगर पालिका पर फिर लगा घोटाले का आरोप। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की फरहत शेख ने आरटीआई के माध्यम से 5 लाख के फंड घोटाले का लगाया आरोप। ठाणे महानगर पालिका एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। इस बार मामला है कर विभाग के सौंदर्यीकरण कार्यों के लिए आए 5 लाख रुपए के फंड का। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की फरहत शेख ने आरटीआई के जरिए बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस फंड का सही तरीके से उपयोग नहीं किया गया और सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया गया है। फरहत शेख ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कर विभाग का सौंदर्यीकरण होना था, वहां आज तक कोई काम नहीं हुआ, लेकिन कागजों पर पूरा बजट खर्च दिखा दिया गया। फरहत शेख ने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के ही जहांगीर शेख ने भी इस मुद्दे पर प्रशासन को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि लगातार इस तरह के आर्थिक घोटालों से पालिका प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जहांगीर शेख ने कहा कि आरटीआई में जो जानकारियां सामने आई हैं, वो काफी चौंकाने वाली हैं और इस पर जल्द कार्रवाई की जाए। अब देखना होगा कि ठाणे महानगर पालिका प्रशासन इस गंभीर आरोप पर क्या कार्रवाई करता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं फरहत शेख, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी से। आज हम मुमरा के टैक्स विभाग में जो है टैक्स डिपार्टमेंट में यहाँ पर खड़े हैं। यहाँ पर आप लोगों को बुलाने का मकसद दरअसल ये है कि पूरे ठाणे महानगर पालिका में कई जगहों पे जो है वो बड़े से बड़े छोटे से छोटे करप्शन हो रहा है। तो कुछ ऐसा करप्शन जो हमारे भी हाथ लगाए, हम चाह रहे थे कि वो आप लोगों के सामने लाया जाए, आप लोगों के चैनल के माध्यम से जो वो लोगों को बताया जाए, क्योंकि ये पैसे पब्लिक के, किसी के बाप की जायदाद नहीं है कि वो जिस तरीके से चाहे और उस तरीके से वो इस्तेमाल करे। तो वो आपको बता दें कि एक वर्क ऑर्डर निकला था इस टैक्स डिपार्टमेंट, जो हमारे पीछे यहाँ पर आपको बिल्कुल दिख रहा है, इसको रिपेयर करने के लिए 5 लाख रुपए का जो है वर्क ऑर्डर पास हुआ था, जो 21 मार्च 2025 को, ये वर्क ऑर्डर का कॉपी है, ये डेट है 21 मार्च 2025 को निकला था। इसमें कई ऐसी चीजें हैं, क्योंकि टैक्स डिपार्टमेंट की अगर आप पीछे अंदर जाके हालत देखोगे, वो काफी हद तक जो है वो बदतर है। कई कई जगह पे ऐसे है कि अगर वो खड़े हैं तो शायद सीलिंग भी गिर जाए सर पर, इतनी बुरी हालत है। और ऑलरेडी कई एक जगह पर वो पंखा भी गिर चुका है अंदर। ठीक है, हम अंदर जैसे ही हम अंदर जाते हैं तो सबसे पहले जो है वो एंट्रेंस आता है। एंट्रेंस के ऊपर अगर आपने देखोगे तो जो उसकी सीलिंग है वो पूरी तरीके से टूटी हुई है, और इस तरीके से टूटी है कि अंदर के सरिये दिख रहे पूरे। उसके बाद आगे देखिए, जगह जगह पर जो है सीलिंग में से पानी जो है वो गिर रहा है। यहाँ तक कि जो ट्यूबलाइट्स लगी हुई, सारी चीजें लगी, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस लगे हुए, पंखे लगे या लाइट लगी है, उसमें से भी जो है पानी निकल रहा है। दूसरी बात, अगर आप जैसे ही टैक्स डिपार्टमेंट घुसोगे, लेफ्ट हैंड साइड पे एक वाटर टैंक रखा हुआ है। वाटर टैंक के ऊपर जो एक वाटर फिल्टर भी रखा होता है। यहाँ पर जो है वो वाटर फिल्टर की ना एक फोटो डाली हुई है, लेकिन इसको पता है आपको, इसको बोलते हैं इनविजिबल वाटर फिल्टर। ये नहीं दिखता, ये दिखने वाला नहीं है, इनविजिबल। ये नई टेक्नोलॉजी आई है। ये जो है, हाँ, ये जो वाटर फिल्टर है ये सिर्फ अधिकारियों को दिखता है, या आम जनता को, या हम जैसे लोग जब जाते हैं, या आम जनता आती है या कोई आता है तो उनको ये नहीं दिखता। तो ये इनविजिबल वाटर फिल्टर जो है यहाँ पर लगाया गया है। साथ ही अंदर आप जाओगे, जब हमने जो आरटीआई के माध्यम से हमने जो जानकारी निकाली, उसमें ये पता चला कि 2 नई कुर्सियां भी आई है। तो चलो देखा गया अंदर जाके कुर्सियां कहीं, हमने पूरा टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो देख लिया। हमने उसको कहीं पे भी हमको वो जो 2 नई कुर्सियां वो दिखी नहीं। एक बॉस चेयर भी लाके रखी हुई है। हमने सोचा चलो वहां पर किसी को बैठने के लिए, कोई बॉस को बैठने के लिए लगेगी, तो हमने वो भी देख लिया, वो भी हमको अंदर नहीं दिखी। तो वो जब हम मुमरा प्रभाग समिति किसी काम से गए थे, तब हमने देखा तो वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के जो डेप्यूटी इंजीनियर है, वो उनकी सहूलत के लिए वहां पर रखी गई है। तो टैक्स डिपार्टमेंट में रिपेयरिंग का पैसा पीडब्ल्यूडी वाले मुमरा प्रभाग समिति क्यों यूज कर रही है, ये एक सवाल है। उसके बाद आप जैसे ही अंदर जाएंगे, जहां पर ऑफिसर्स बैठते हैं,
वहां पर कॉर्नर साइड में एक जो है पंखा वो गिर चुका था, बाकायदा गिरा हुआ है पंखा। और दूसरी जगह भी जहाँ गिरा हुआ था वहां पर उन्होंने टेम्परेरी की चूहे ना आए करके उन्होंने एक बोतल से उसको सील करके रखा है। लेकिन नया पंखा नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? रिपेयरिंग के तो पैसे आए थे, लेकिन पंखा क्यों नहीं लगाया गया, ये सवाल है। और वो तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने जान बख्श दी, जिसके ऊपर भी वो किसी के ऊपर नहीं गिरा वो पंखा। और अंदर आप जाओगे पूरी दीवार में सीलन है, पूरी दीवार की जो वो सीमेंट और वो सब निकला हुआ है। और आप देखोगे कि अंदर का पूरा जो सलिया दिख रहा है। और सीलिंग के ऊपर अगर आप नजर डालोगे, सीलिंग पूरी खोखली है। आप वहां पर अगर नजर डालोगे तो ये सारी चीजें जो नई नई चीजें आनी चाहिए थी, यहाँ पर पूरा एब्स्ट्रैक्ट मौजूद है। यहाँ पर क्या क्या चीजें आई है, क्या क्या, उसमें से कोई भी चीज आपको नहीं दिखेगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो बहुत ही लग्जूरियस, पता नहीं कौन से दुनिया के कौन से बड़े शहर से मंगाया या बड़ी देश से मंगाया, वो है ये ताड़पत्री। ये ताड़पत्री जिसका कॉस्ट इन लोगों ने यहाँ पर 40,000 रुपए बताया हुआ है। अगर इसका आप एक मिनट, अगर आप इसका क्वालिटी चेक करोगे तो ये पेपर का क्वालिटी और इसकी क्वालिटी में कोई फर्क नहीं है। ये पेपर का क्वालिटी जैसा ये ताड़पत्री लगा हुआ है। और ये कितने का है? 40,000 रुपए का। तो इस पूरे टैक्स डिपार्टमेंट में अगर हम देखें तो मुझे सिर्फ ये ताड़पत्री दिखी, जिसको मैंने फोटो से वेरीफाई किया कि हाँ ये ताड़पत्री है, लेकिन क्वालिटी बकवास। और इसके अलावा कोई चीज, जो वाटर टैंक दिख रहा है वो नहीं है, जो चेयर दिख रही वो नहीं है, जो बॉस चेयर दिख रही वो नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब एक बात बताओ, 5 लाख रुपए वो टैक्स डिपार्टमेंट के लिए कितने? 5 लाख रुपए पास हुए। 5 लाख में 40,000 का काम करवाया। और जो 4 लाख 4,500 है वो कहाँ गए? वो उनके जेब में गए। तो ये सारी चीजें, ये जो है इसके लिए हम लोगों ने इससे क्या किया, इसीलिए हमने जो है थाने महानगर पालिका को जो है हमने इसके लिए पत्र लिखा है। हमने ये कंप्लेंट दी है उनको कि ये 5 लाख रुपए का पूरा हिसाब लिया जाए इनसे। हाई लेवल कमीशन की जो है कमेटी बिठाई जाए बाकायदा, और गिन चुन के इस पूरे मुमरा शहर में खास तौर से एनसीपी वालों के जो कंस्ट्रक्शन ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स है, ये एनसीपी वालों के कॉन्ट्रैक्टर्स को ही हमेशा कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। जिसमें से एक जो है मैजेस्टिक कंस्ट्रक्शन करके जो एक जिसकी है कंपनी, उन्होंने ये जो है कॉन्ट्रैक्ट लिया था। हमने ये डिमांड की है थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से कि मैजेस्टिक कंस्ट्रक्शन को जो है वो ब्लैकलिस्ट किया जाए, इसको कोई काम नहीं दिया जाए। क्योंकि अगर वो असल कॉन्ट्रैक्टर है, अगर वो समझता है काम को। नाम क्या है? कंपनी का नाम ये लिखा हुआ था मैजेस्टिक, लेकिन उसका नाम, कंपनी का नाम, हाँ नाम ही था मैजेस्टिक कंपनी लिखा हुआ था। मैं आपको नाम उसके अंदर फाइनल देख के दूंगी आपको। और हमने ये भी उनसे मांग की है कि आप उनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग कीजिए, जो फ्रॉड के ऊपर करी जाती है, जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए की जाती है, जो मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट फंड्स के लिए की जाती है। ये सारी जो है वो धाराएं जो है इन लोगों के ऊपर लगाई जाए, ये हमने उनसे मांग की है। तो थाने कमिश्नर, ये अगर आप लोगों को बात याद होगी कि 1.5 साल 2 साल पहले पीडब्ल्यूडी इंजीनियर गोसावी साहब यहाँ पर हुआ करते थे। लोगों का ये कहना था कि भाई गोसावी के लिए कुछ मत बोलो, वो तो अवार्ड का बेटा है। लोग ये बोलते थे, लोग नाम लेने के लिए डरते थे। उन्होंने 14 साल मुमरा में जो है वो गवर्न किया था, ठीक है, 14 साल उन्होंने जब गवर्न किया, लेकिन उनका गवर्न हमने उजागर किया। हमने उनको लोक आयुक्त तक लेकर गए, हमने उनका ट्रांसफर करवाया। तो ये उन लोगों के लिए चुनौती है, उन लोगों को समझने वाली बात है कि जो करप्शन करेगा वो उसको जो है मुस्लिम लीग छोड़ेगी नहीं। आपने जो अधिकारी को लेटर दिया उसने आपको क्या आश्वासन दिया था? हमने अभी सिर्फ कमिश्नर से मुलाकात की है। क्या बताया कि आपको कमिश्नर? उन्होंने बोला है कि वो आगे डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड किया है, इसके ऊपर कार्रवाई होगी। और हम ये मेक श्योर करेंगे कि इसका एक एक चीज का हम फॉलो अप ले। कुछ मुद्दत दी है आपको, कब तक ये रिजॉल्व हो जाएगा इशू? ऐसा है एक 10-15 दिन में जो है हम इसका फॉलो अप लेंगे वापस से जाकर कि क्या है, लेकिन हम इसको छोड़ेंगे नहीं। और ये रही बात टैक्स डिपार्टमेंट की, ये तो पहला भाग है, ये पार्ट 1 था। अब आपको पार्ट 2 भी देखने मिलेगा, अब आपको पार्ट 3 भी देखने मिलेगा। तो रेडी रहिए अगले करप्शन के लिए। जो क्योंकि देखिए आपको पता है पूरे अभी जब तक कॉर्पोरेटर्स थे तब तक वो पैसा खाते थे, निधि के नाम पर, इसके नाम पे, उसके नाम पर। एमएलए वो भी पैसे निकालते हैं, वो भी खाते हैं। तो जब एमएलए वैसा कर सकते हैं तो कॉर्पोरेटर से हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि वो भी पैसा खाएंगे। तो अब जो है वो कॉर्पोरेटर्स नहीं है, फिलहाल एडमिनिस्ट्रेटिव चल रहा है। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव चल रहा है तो अधिकारी बोलते भाई हम क्यों मौका छोड़े, हम भी पैसे खाएंगे। 4,60,000 रुपए जो है वो अधिकारियों ने अपने जेब में रखे, तो वो पैसे का एक एक पैसे का हिसाब होगा और हम हिसाब लेकर रहेंगे और दुनिया को और पूरे मुमरा शहर को पता करेंगे। ये इसके अंदर जो करप्शन जो हम लोगों ने आप लोग को भी दिखाया, आप लोग के चैनल के माध्यम से मैं लोगों को यही बताना चाहूंगा
कि इसके अंदर जो 3 महाशय का नाम है, जो 3 महाशय इंजीनियर है, जिनका पहला नाम है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, इनका नाम है महेश बाहीराम, मतलब ये अप्रूवर है, जिन्होंने अप्रूवल दिया। जिन्होंने ये वेरीफाई किया कि हाँ सारे काम ऑलमोस्ट सब कुछ हो चुका है इनका टेंडर और सब कुछ डन है और इनका टेंडर पास करो और फंड जो आया है सब कुछ ओके है। जो भी आरटीआई के अंदर मेंशन किया गया है सारी की सारी चीजें अप टू डेट है, काम हुआ है और वो हिसाब से जो इन लोगों ने इसको वेरीफाई किया है। तो जो डिप्टी इंजीनियर है वो है अंजुम अहमद, उसके बाद में जो जूनियर इंजीनियर है प्रशांत चौरे। तो इन लोगों का एक बहुत अहम रोल रहा है इस करप्शन के अंदर, जो 5 लाख का करप्शन आप लोगों ने देखा है। तो इसके बाद जैसा कि मेरी बहन ने कहा कि पार्ट 2 पार्ट 3 आएगा, तो प्रभाग समिति और जो प्रभाग समिति है वहां की भी कुछ चीजें जो हम लोग उजागर करने वाले हैं। तो वो एक चीज थी ना कि जैसे ताजमहल के अंदर मुमताज की कब्र के ऊपर जो पानी गिरता है, वो जो टेक्नोलॉजी जो इंजीनियरिंग थी आज तक पता नहीं चला कि पानी गिर कहाँ से रहा है। तो उसके इंजीनियर का एक छोटा सा आपको उदाहरण यहाँ देखने मिलेगा, है ना। फिर अभी जैसे कि फिल्टर है, फिल्टर का पता ही नहीं है लेकिन वाटर का कूलर लगा हुआ है, तो वो फिल्टर कहाँ होके आ रहा है। तो ये जो पैसे का जो करप्शन किया गया है, ये इसके ऊपर हम लोग ने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए हम लोगों ने कमिश्नर साहब से मुलाकात की महानगर पालिका के अंदर, और बहुत स्ट्रिक्ट वार्निंग के साथ में हम लोगों ने इनके पीछे फॉलोअप के हिसाब से हमने लगे हुआ इनके पीछे इंशाल्लाह ताला, और इस चीज का खुलासा करके देंगे।